गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 28 करवाने जा रही हूँ, जो हिंदी सब्जेक्ट की है और क्लास 8 से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसकी वर्कशीट है 28 और सब्जेक्ट है हिंदी। चैप्टर का नाम है अकबरी लोटा। तो इस अकबरी लोटे में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जब लोटा नीचे गिर गया था तो आपस में कहासुनी हो रही थी बिलवासी जी की और लाला झाऊलाल जी के बीच में और अंग्रेज के बीच में। तो उस विवरण को प्रस्तुत किया गया है। इस विवरण को जब उन्होंने लोटे की विशेषताएं बताई तो विवरण को सुनते सुनते साहब यानी अंग्रेज की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। कि मतलब इतना प्रभाव पड़ा कि वो मामूली सी चीज़ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गई। उसने बिलबाजी से पूछा कि आप इस लोटे का क्या करोगे, क्योंकि बिलबासी जी कह रहे थे कि मैं ये लोटा खरीदूंगा। तो बिलवासी जी ने कहा कि उन्हें पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने का बहुत शौक है और मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। बिलवासी जी ने कहा कि मैं तो पुरानी चीज़ें खरीद रहा था, लोटा गिरा तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। किसने कहा? बिलवासी ने कहा। वह आप कैसे खरीदूंगा, मेरा हक है, मैं ये ज़रूर हक है। अंग्रेज ने कहा मेरा हक है, मैं खरीदूंगा, ज़रूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने, यानी कि लोटा किसके ऊपर गिरा था। उन्होंने कहा था कि लोटा जिसके ऊपर गिरा है तो आपके पैरों पर गिरा था या मेरे पैरों पर। उन्होंने कहा किसके पैरों पे गिरा था। उसने कहा आपके अंगूठा उसने आपका भुरता किया था, मेरा। उसने कहा आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक किसका है? मेरा है। तो उन्होंने कहा कि ये तो एकदम बकवास की बात है, दाम बताइए, जो अधिक देगा वह ले जाएगा। तो यही रही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 दूंगा। आपस में बहस होने लगी अंग्रेज में और बिलबासी में। एक कहता 50, दूसरा कहता मैं 100, मैं 150 तो वो 200। अजी मैं 250 देता हूँ। बिलवासी जी ने 250 रुपये का नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। अंग्रेज तो वैसे भी वो थे कि आप 250 देते तो मैं 500 दूंगा। अंग्रेज ने कहा। बिलवासी जी को अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो उनको ये मतलब कि आशाओं पर बिल्कुल पानी फिर गया। साहब की ओर देखकर हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। बिलवासी जी ने अब उनको कहा, अंग्रेज को, कि मेरे पास 250 से अधिक नहीं है, इसलिए आप ये लोटा आप ही ले जाइए। ये सुनना था। कहा कि अंग्रेज की वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने झपट कर लोटा ले लिया और कहा कि अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और मेजर डगलस की डींग सुनाते सुनाते मेरे कान पक गए हैं। कि मेजर डगलस, वो अंग्रेज बोले कि मेजर डगलस को दिखाऊंगा कि भाई देखो मेरे पास कितना पुराना लोटा है। तो बिलवासी जी ने पूछा ये मेजर डगलस कौन है। उन्होंने कहा मेजर डगलस मेरे पुरानी है, पड़ोसी हैं और उन्हें पुरानी चीज़ों को खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है और उनमें और मुझ में क्या लगा रहती है, होड़ लगी रहती है। इस वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। तो इस तरह से दोनों में होड़ लगी रहती है और इसी होड़ के कारण अंग्रेज ने वो मामूली सा लोटा कितने में खरीद लिया? 500 में खरीद लिया। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि अंग्रेज लोटा इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि उसे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था और उसके पड़ोसी के साथ होड़ लगी थी क्योंकि उसके पड़ोसी मिस्टर डगलस को भी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। देन मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि बिलवासी जी ने लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी अंग्रेज से वो मोल भाव क्यों कर रहे थे? अनुमान लगा के बताइए। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, बिलवासी को लोटा नहीं खरीदना था, फिर भी अंग्रेज के सामने मोल भाव कर रहे थे ताकि अंग्रेज को जरा सा भी शक ना हो कि वे एक दूसरे से मिले हुए हैं। ऐसा होने पर उनकी योजना क्या होती? कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि बिलवासी ने 250 रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से पैसे निकाल कर किया था। यदि अंग्रेज वह लोटा नहीं खरीदता तो उसे वह पैसे जो वह अपनी पत्नी से संदूक से चुरा कर लाया था वैसे लाला झाऊलाल को देने पड़ते थे। तो ये था आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि मेजर डगलस कौन थे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे और अंग्रेज और मेजर डगलस में हमेशा पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने की क्या लगी रहती थी? होड़ लगी रहती थी। ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक ना होता? कल्पना कीजिए कि क्या होता। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक चीजें खरीदने का शौक ना होता तो वह लोटा नहीं बिकता और बिलवासी को लाला झाऊलाल को 250 रुपये देने पड़ते जो उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे। तो ये था मेरी आज की वीडियो।